आंदोलन जीवी, मैं शुक्रगुजार हूं इस शब्द के लिए, कारण महाराष्ट्रातले भाजपचे नेते सतत उठसूट आंदोलन करत होते. त्यांना काय म्हणायचं ते आम्हाला या शब्दामुळे कळलं. पण ज्या कष्टकरी वर्गासाठी आमचे बाबा आढावांसारखे सामाजिक कार्यकर्ते वयाच्या 90 ठामपणे उभे राहतात, ते मात्र महाराष्ट्राचा अभिमान है. लेकिन मैं पूछना चाहूंगा सर आपके माध्यम से कि जिस देश की स्वतंत्रता की बुनियाद ही आंदोलन हो, उस देश में इस बात का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? अभिभाषण में केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच कोऑर्डिनेशन की भी बात की गई. माननीय मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस स्टेट अनुराग जी यहां उपस्थित है. मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की सरकार को जीएसटी की 25,000 करोड़ की राशि प्रदान होना बाकी है, उस पर अविलंब विचार किया जाए. राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में युवाओं के रोजगार की बात की. इस सरकार ने सपना दिखाया था कि सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा. अजी मिलना तो छोड़िए, जो हाथ में था वो भी चला गया. आज 1000 नौकरियों के लिए लाख युवा अप्लाई करते हैं और 4th क्लास की नौकरी के लिए ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स कतार में खड़े आते हैं. पहले नीम और अब नेशनल अप्रेंटिस जैसे प्रोग्राम, ये जो नीतियां हैं, ये देश के युवा वर्ग के लिए शोषण व्यवस्था साबित हो रहे हैं. क्योंकि पहले नौकरी लग जाती है, फिर माँ बाप शादी कर देते हैं और 2 साल में कंपनी ब्रेक दे देती है ताकि उसको परमानेंट ना करना पड़े और युवा के भविष्य में अंधेरा छा जाता है. इसलिए इन युवाओं के आक्रोश को समझे और इन नीतियों पर पुनर्विचार हो. इस अभिभाषण में और एक बहुत अच्छी बात की गई, वो है आत्मनिर्भर भारत की. जब हम सब ने सुना था कि देश को बिकने नहीं देंगे तो हर किसी को गर्व महसूस हुआ था, लेकिन शायद उसके बाद OLX का विज्ञापन कुछ ज्यादा प्रभावशाली साबित हुआ और वो नीतियों में भी दिखने लगा. बेच डाल, BPCL बेच डाल, BSNL बेच डाल, एयरपोर्ट्स बेच डाल, सीपोर्ट्स बेच डाल. अब डर लगने लगा है कि यह आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है या फिर चुनिंदा पूंजीपति निर्भर भारत की. मैं सचेत करना चाहूंगा कि इस प्रकार से मुक्त अर्थव्यवस्था के आड़े में अगर हम क्रूनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देकर देश के संसाधन चुनिंदा पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दे तो देश की आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी. इसमें राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किसानों की योजनाओं की बात की गई, लेकिन आज जो हमारे अन्नदाता, हमारे किसान भाई दिल्ली की सरहदों पर आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें 200 से भारतीय, मैं भारतीय कहूंगा, 200 से भारतीय शहीद हुए, उनके प्रति कोई संवेदना इस अभिभाषण में नहीं दिखाई दी. यह आश्चर्यजनक है. गणतंत्र दिवस पर जो घटना घटी उसकी आलोचना अभिभाषण में हुई. हिंसा का कोई समर्थन नहीं हो सकता, ना ही होना चाहिए, लेकिन उसके उपलक्ष्य में, सर प्लीज लेट मी कंटिन्यू, हिंसा का कोई समर्थन नहीं हो सकता, ना ही होना चाहिए, लेकिन उसके उपलक्ष्य में इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की जो साजिश रची गई वो निंदनीय है. पहले बताया गया कि सिर्फ पंजाब के किसान हैं, फिर बताया गया कि ये तो आड़तीय है, फिर बताया गया कि ये खालिस्तानी है. प्लीज सिट डाउन. बिदूरी जी, ऑनरेबल मेंबर बिदूरी जी, बैठिए. बिदूरी जी please take your seat. Biduri ji, honorable member, please take your seat. So please bring house in order. Why you are angry? सर अगर you sit down there. सर अगर ऐसे बोलेंगे, कल इनके नेता भी बोलेंगे, तब हम बीच में चलाएंगे, फिर अच्छा होगा सर. No, why? ये जानबूझ के है. Whenever you, Biduri ji, whenever you will speak, at that time you can tell everything. Why you are stand up every time? थैंक यू सर. Please. सर, गणतंत्र दिवस में जो घटना घटी उसकी आलोचना अभिभाषण में हुई. हिंसा का कोई समर्थन नहीं हो सकता, ना ही करना चाहिए, लेकिन उसके उपलक्ष्य में इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की जिस तरह से साजिश रची गई वो निंदनीय है. पहले बताया गया ये तो सिर्फ पंजाब के किसान है, फिर बोला गया कि ये तो आड़ती है, फिर बोला गया ये खालिस्तानी है, और फिर तथाकथित IT सेल ने और मीडिया के कुछ नुमाइंदों ने उन्हें देशद्रोही करार दे दिया. मैं पूछना चाहूंगा कि सर, जो बाप अपने 18 साल के नौजवान बेटे को बोलता है उठ तुझे फौज में भर्ती होना है, तूने बेल्ट की नौकरी करनी है, जो मां अपने बेटे को बॉर्डर भेजते हुए बोलती है कि अगर दुश्मन ने देश पे गोली चलाई तो तूने अपना सीना आगे कर देना है, तो वो देशद्रोही कैसे दिए जाते हैं?
सर, आज बेटा सियाचिन में -डिग्री सेल्सियस में देश की रक्षा कर रहा है और उसका 70 साल का बूढ़ा बाप दिल्ली की सरहदों पर अपने हक के लिए कड़ाके की सर्दी में आंदोलन कर रहा है, तो किस मुंह से बोलेंगे जय जवान जय किसान?